जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा प्रतिदिन की तरह श्री रामचरितमानस रामायण के बालकांड की तरफ चलेंगे। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेता हूँ, फिर पाठ को प्रारंभ करता हूँ। ये हमारे बालाजी का आसन, हमने बालाजी महाराज को आसन दे दिया है। साथियों, अब हम अपने पाठ की ओर चलेंगे। अब बालाजी महाराज का आह्वान कर लेता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। बरनहु रघुबरु बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, अब हम सीधा पाठ की ओर चलते हैं। आप श्री चरणों में ध्यान लगाइए। और हमारा कल हमने पाठ छोड़ा था, गंगा का अवतरण की कथा का क्षेपक चल रहा था, हम वहाँ चल रहे थे। अब हम राजा दिलीप के संवाद में चलते हैं, जो गंगा अवतरण की कथा है। साथियों, बालकांड में हम वहाँ चल रहे हैं, ध्यान दिलाने के लिए मैंने बताया। और साथियों, इस श्री रामचरित्र से, आपके इस कलयुग से अमंगलों को हरने वाले श्री राम का जो चरित्र है, उसके श्रवण से हमारे शरीर में एक नवीन ऊर्जा और हमारी भक्ति में और दृढ़ता बढ़ती है। तो साथियों, आप इसे चित्त लगाकर श्री चरणों में ध्यान करते हुए पाठ को श्रवण करें। अब पाठ में आरंभ करता हूँ। अंशुमान कह राज दे, निज मन हर पद लाग। गयऊं सगर तप काज, बन हृदय अधिक अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। राजा सगर अंशुमान को राज्य दे, अपना मन भगवान के चरणों में लगाकर हृदय में बड़े प्रसन्न होते हुए वन में तप के लिए चले गए। तासु तने दिलीप नृप भेऊं, तप करहे त उत्तर दिस घेहूं। अति अगम तप कीन निरपाला, भय काल वस गए कछु काला। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए, सो अंशुमान इन्हें राज्य देकर तप करने के लिए उत्तर दिशा को गए। राजा ने बहुत ही कठिन तपस्या की, कुछ दिन बीते तो काल के वश हो मर गए। के विधि कहूँ दिलीप प्रभुताई, से वही सकल नृपति आई। जुगत जेह नित सुरपति रही, महिमाता सुकवन कवि कही। दिलीप की प्रभुता बड़ाई किस भांति कहूँ, जिसकी सब राजा आकर सेवा करते थे। जिनका मुख इंद्र देखता रहता था, उनकी बड़ाई कौन कवि कह सकता है। भागीरथ अस सुत भय जासु, पितु समनीत अधिक उरतासु। तिनहि बोले नृप दीनहु राजू, आप चले उठ तप के काजू। जिसके भागीरथ नाम के पुत्र हुए, जिनके हृदय में पिता के समान बहुत नीति हुई, उन्होंने भागीरथ को बुलाकर राज्य दिया और आप उठकर तप के लिए चले गए। मन मह करत पंथ अनुमाना, सुरसर आब तजो न तो प्राणा। अंशुमान समतनु पर हरहूं, फिर निज नगर नाम नहीं लेहूं। एह विधि करत विचार भुवाला, जाय की न तप परम विशाला। मार्ग में चलते हुए मन में विचार करते जाते थे कि या तो गंगा जी आए, नहीं तो प्राण छोड़ दूंगा। अंशुमान के समान अपना प्राण छोड़कर फिर नगर का नाम नहीं लूंगा। इस प्रकार विचार कर राजा ने आकर बहुत कठिन तप किया। करत विचार भुवाल जाए, कि न बन प्रबल तप। बीते कछु एक काल देह, तज को प्रकट नहीं। राजा ने विचार करते करते वन में जा बड़ा कठिन तप किया।
तप करते करते कुछ काल बीतने पर देह छोड़ दी, परंतु गंगा जी प्रकट नहीं हुई। सुरसर लागी तजे तनु भूपा, सो तज मूण पे बह जल कूपा। यहाँ भागीरथ मन असभयो, पे तो न आयो दिन चल गए हूँ। राजा दिलीप ने गंगा जी के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, इसलिए उन गंगा के जल को छोड़ जो कुएं का पानी पीते हैं वे मूर्ख हैं। यहाँ भागीरथ के मन में ऐसा विचार हुआ कि पिता को बहुत दिन हुए आए नहीं। काकुस्त नाम तासु सुत भयऊ, दीना राजनीत बहु कहूँ। का कहे सब पूर कथा सुत पाई, दीन असीस चले बन माही। उन्होंने अपने काकुस्थ नामक पुत्र को राज्य दे दिया, बहुत सी नीति सिखाई। फिर राजा पुत्र को पूर्वजों को भस्म होने और गंगा जी के आगमन से उद्धार होने की सब पहले से ही कथा का कह आशीर्वाद देकर वन को चले गए। निकसत नगर सगुन भल पाए, अति निबड़ बनत है नृप आए। देख भागीरथ मन अति भावा, सुरसर है तो तपहि मन लावा। नगर से निकलते ही अच्छे सुवन मिले, और जहां बड़ा घना वन था जहां राजा आए, उस वन को देखते ही भागीरथ के मन में बहुत अच्छा लगा। वहां गंगा जी के लिए तप में मन लगाया। एक चरण दो भुजा उठाए, रवि सन्मुख चित वही मन लाए। बरस सहस बीते इनवाती, जात न जानहि दिन अरु राती। वे एक पांव पर खड़े हो और दोनों बाहों को ऊपर किए हुए चित्त लगाकर सूर्य के सन्मुख देखते, और इस भांति 1000 वर्ष बीत गए, दिन रात जाते हुए नहीं जाना। देख उग्र तप विधि चले आए, बोले नृप सन बचन सुनाए। चाहु नृप सो लेहु वरदाना, बोले नृप कर अजहि प्रणाम। जो मांगो सो जानत एहूं, मोसन मांगन प्रभु किम कहूं। उनकी कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा चले आए और राजा से यह सुंदर वचन बोले, हे राजा, जो चाहो वह वरदान लो। तब राजा ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, हे स्वामी, जो मांगना चाहता हूं सो आप जानते ही हो, मुझसे मांगने को क्यों पूछते हो। तदपि कहो प्रभु देव बर शुभ, संतति वृद्धि कर। दूसर करो स्नेह गंगा, आवहि अवनि पर। हे स्वामी, तुम भी कहता हूं कि सुंदर संतान बढ़ाने वाला वर दो, और दूसरी कृपा यह करो कि गंगा जी पृथ्वी तल पर आए। एवं मस्तु कह पुण्य विध कहीं, सुरसर देहु राख को सकहीं। छूट जाए पुण्य तुरत रसाला, फिर ही नृपति सुनहि पुन भूतल। एवं मस्तु ऐसा ही हो, यह कहकर फिर ब्रह्मा बोले कि गंगा जी को दूंगा, परंतु उन्हें कौन रख सकता है। हे राजन सुनिए, वे छूटकर शीघ्र ही पाताल को चली जाएंगी, फिर पृथ्वी पर नहीं लौटेंगी। तेह ते कहो एक तेह उपाहु, अति दयालु सह कर मन माही। सो सकरा के देव सर आजू, ताहे जपो तब होए काजू। इसलिए तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं कि आप महादेव जी मन में बड़ी दया करने वाले हैं, वे ही गंगा जी को रख सकते हैं। उन्हीं का जप करने से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। अस कह विधि अंतरहित भय हूँ, बहुर भागीरथ सिप तब ठे हूँ। विविधि बरस अंगुष्ठ आधारा, बार बार शिव नाम उचारा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर भागीरथ महादेव जी की तपस्या करने लगे। देवताओं के वर्ष से वर्ष भर अंगूठे के सहारे खड़े हो बारंबार शिव जी का नाम उच्चारण करने लगे। शिव कृपाल प्रगटे तब आई, हाथ जोर नृप कह सिर नाई। मेरा खबसुर सर दयासा, बहुर उमापति गह कैलासा। तब दया सागर शंकर जी आकर प्रकट हुए तो राजा ने हाथ जोड़कर सिर नवा विनती की। तब मैं गंगा जी को धारण करूंगा ऐसी आशा देकर फिर महादेव जी कैलाश पर्वत को लौट आए। वहां देव सर शिव वचन, सुन मन की न विचार।
जाऊं रसातल शिव सहित जात न लावो बार सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी सिया राम। वहां गंगा जी ने श्री शिवजी ने वचन सुन मन में विचार किया कि मैं शिव सहित रसातल को चली जाऊंगी और जाने में देर नहीं लगाऊंगी। अंतर्यामी शिव ही उपाई निज सिर जटा सुअगम बनाई। यहाँ भागीरथ स्तुति कीनी सुनि मृदु गिरा छाड़ विधि दीनी। श्री शिवजी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने यह उपाय किया कि वे अपने सिर पर सुंदर अगम जटाएं जूट बनाया और यहाँ भागीरथ ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने मीठी वाणी सुनकर गंगा जी को छोड़ दिया। छूटत सोर भयो अति भारी चकित देव अह दिग्गज चारी। सुरसर पुन शिव जटा समानी एक बरस तह रही भुलानी। गंगा जी के छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ जिसको सुनकर देवता शेषनाग चारों दिशाओं के हाथी हक्के बक्के हो गए। फिर गंगा जी महादेव जी की जटाओं में समा गई और वहां 1 वर्ष तक भूली रही। कौतुक देख सकल सुर हरसे कह जय जयत सुमन सुर बरसे। बहुर भगीरथ सुमिरन कीना शिव तप डारे बूंद एक दीना। इस कौतुक को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने जय जयकार कर फूल बरसाए। फिर भागीरथ ने पुनः स्मरण किया तब महादेव जी ने 1 बूंद डाल दिया। तेह ते भय 3 जल धारा एक गई नव एक पतारा। गई नव सो भय अग करनासिने देवन धरा नाम मंदाकिन। उसमें से 3 जल की धाराएं हुई, एक आकाश को गई और एक पाताल को। जो आकाश को गई वह पाप नाशिनी हुई और देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। दूसरी गई पाताल नाम प्रभावती हरन दुख। तीसर गंग विशाल सुर संतन कह करन सुख। दूसरी दुख नाश करने के लिए पाताल को गई और प्रभावती नाम हुआ। और तीसरी यह विशाल गंगा है जो देवता और साधुओं के लिए सुखकर हुई। आए भागीरथ तव सिरुनावा बोले सुर सर वचन सुहावा। बेगवंत रथ ते न पानु तुरग मरुत गत जिम रथ भानु। फिर भागीरथ ने जाकर सिर नवाया तो गंगा ही यह सुंदर वचन बोली, हे राजन, वायु की सी चाल वाले घोड़ों का जल्दी चलाने वाला सूर्य के रथ के समान रथ लाओ। तिहि रथ चढ़े नप चलो मम आगे चलो मैं तब पाछे लागे। सुन नप तुरत दे बेरथ आना चढ़े हुए दे सुमिरत भगवाना। हे राजन, उस पर चढ़कर तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे लगी चलूंगी। राजा ने ऐसे वचन सुन तुरंत सुंदर रथ मंगवाया और भगवान का स्मरण करते हुए उस पर चढ़े। चली अग्र करन बह सुर सर देवन मुनिन सुमन झर कर। चलत तेज कछु वरण न जाई टूट तरु गिर शिला सुहाई। राजा को आगे कर गंगा जी चली तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की झड़ी लगा दी। उनके चलने के तेज वेग का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके प्रभाव में सुंदर वृक्ष पर्वत और पत्थर टूटते जाते थे। करहि कोलाहल बहु जीव जाति कमठन व्याकुल बहु भांति। मंजन करहि देवता आई मुनिगण सिद्ध रहे तह छाई। जल में अनेक जाति के जीव कोलाहल कर रहे थे, जैसे कछुए मगर और घड़ियाल आदि भांति भांति के जीव व्याकुल थे। उसमें देवता आकर स्नान करते और वहां तट पर मनीश्वरों के समूह तथा सिद्ध लोग आश्रम बनाकर निवास करने लगे। तरपन कर मन लाए हरस हृदय नहीं जात कहीं। दरसन तेग जाए तरही सकल सुर मन कहीं। जिस प्रकार वे मन लगाकर तर्पण करते और हृदय में प्रसन्न है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब देवता और मुनीश्वर कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से पाप दूर होते हैं
और प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। करे जो मंजन तप मन लाई, तिनकी महिमा कहीं न सिराई। स्यंदन पर नप सोहत कैसे, तेज बंतर भी देखे जैसे। जो स्नान कर मन लगाकर तप करते हैं, उनकी महिमा बढ़ाई करने से पूरी नहीं हो सकती। राजा रथ पर जाते हुए ऐसे शोभायमान थे जैसे तेजवंत सूर्य दिखाई देते हों। लागत शैल सुहावन देखा, पीछे सुर सरे अग्र नरेशा। हरे द्वार समीप जब आई, तीर्थ देख सुर सर मन भाई। सुंदर पर्वत और देशों को लांघते हुए आगे आगे राजा और पीछे पीछे गंगा जी चली आती थी। जब हरिद्वार के पास आई तो तीर्थ स्थान देखकर गंगा जी के मन में अच्छा लगा। तीर्थ हूँ बन भासुक भारी, जब प्रयाग पहुंची अगहारी। तह मंजन की ने दुख जाई, बहुर देव सरी काशी आई। उस तीर्थ के मन में भी बड़ा सुख हुआ। फिर पापनाशिनी गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से दुख नाश होता है। फिर गंगा जी काशी में आई। सो शिवपुर सहज सुखदाई, वर्णन जाय मनोहरताई। और तीरथ विविध विध जानी, गई तहाँ किम कहो बखानी। मगलोगन कहे करत सनाथा, जाए चली इहि विधि रघुनाथा। वह महादेव जी की पूरी काशी स्वभाव से ही सुखदाई है। उसकी सुंदरता ही गाई नहीं जाती। और भी बहुत से तीर्थ जानो जहां गंगा जी गई हों, मैं उनका बखान क्या करूं। हे श्री रामचंद्र, मार्ग के लोगों को सनाथ करती हुई इस भांति गंगा जी चली। मिली बहोर समुद्र में, उदत हृदय हर्षान। लगे सराहन भागीरथ, तुम समधन्य न आन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। फिर वे जाकर समुद्र में मिली तो समुद्र भी मन में प्रसन्न हो भागीरथ को सराहने लगा कि तुम्हारे समान धन्य और कोई नहीं है। कीने वस जस करहि न कोई, तप महिमा बल कस नहीं होई। सगरत ने तारे तत्काला, हर सवंत तव भयों भुवाला। तुमने ऐसा किया जैसा कोई न करेगा। तब की महिमा के बल से ऐसा क्यों ना हो। श्री गंगा जी ने सगर के पुत्रों को तो उसी समय तार दिया जिससे राजा आनंदित हुए। और रहे जे कुल मह को, तिनके संग तरे सब ओ। सकल सुर नह संगता विधाता, नपसन आए कही सब बाता। तथा उनके कुल में और भी जो रहे वह भी तर गए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने सन्मुख हो ऐसी बात कही। धन्य भगीरथ जग अस लयूं, तुम समान नप और न भयऊं। आपन सत्य प्रतिज्ञा करहूं, सम्मत वेद सवै सुख देहूं। हे भागीरथ, तुम धन्य हो। तुमने संसार में बड़ी बढ़ाई ली और तुम्हारे समान दूसरा राजा नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा सच्ची की और सब वेद ज्ञाताओं को सुख दिया। गंगा सागर सब को कही, अग उलूक देखत रवि डरही। भागीरथ नाम अस कही, सुर मुनि नाग सिद्ध जस लेही। अस के विविधि निज लोक सिधाए, यहाँ भागीरथ अति सुख पाए। इसे अब सब कोई गंगा सागर कहेंगे और पाप रूपी उल्लू गंगा रूपी सूर्य को देखते ही डरेंगे। गंगा जी का नाम भागीरथी भी होगा और देवता मुनीश्वर नाग और सिद्ध ये यश पाएंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और यहाँ भागीरथ ने बहुत सुख पाया। पाए अमित सुख बहुरे, पूजहि सुर सरहि मन लायके। तब दीन आशीष मुदित गंगा, नप गए सुख पाए के। इहि भांति सुनि गंगा कथा, तब राम ऋष चरणन नए। कह दास तुलसी राम लसनहि, महामुनि आशीष दे। तब सुख पाकर राजा ने मन लगाकर
फिर गंगा जी की पूजा की तथा गंगा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और राजा सुख पाकर विदा हुए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो गंगा जी की कथा सुन ऋषि विश्वामित्र के चरणों में मस्तक नवाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनिराज ने रामचंद्र को और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। कौशिक आशीष अमीय सम सुने हर से रघुनाथ, प्रभु सुख पाए कहा बहुरे बेग चलो मुनिनाथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। विश्वामित्र के अमृत समान आशीर्वाद को सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने सुख पाकर कहा, हे मुनिनाथ अब शीघ्र चलिए। अब छिबक समाप्त होता है। साथियों अग्रिम चौपाई की तरफ चलते हैं। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान महि देव ने पाए। हर्ष चले मुनि बृहंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब ऋषियों सहित प्रभु ने वहां स्नान किया और ब्राह्मणों ने बहुत प्रकार का दान पाया। फिर मुनियों सहित वे प्रसन्न होकर आगे चले तो शीघ्र ही विदेहराज जनक का नगर आ गया। पुररम्यता राम जब देखे हर्षे अनुज समेत, बाप कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जी ने जनकपुर की शोभा देखी तो लक्ष्मण सहित बहुत प्रसन्न हुए। वहां बावली, कुएं, नदी, अनेक तालाब थे जिनमें मणित जड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी और उनमें अमृत के समान मधुर जल भरा था। गुंजत मंजु मंत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। उसमें प्रफुल्लित कमलों के रस से मतवाले भौरे गूंज रहे थे और अनेक रंगों के पक्षी मधुर वाणी में बोल रहे थे। रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे और सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा था। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। फूलों के बीच में और बागों को वनों में पक्षीगण प्रसन्न हो वास करते थे। नगर के चारों ओर फल और फूल फल लगे और सुपल्लवित वृक्ष शोभा दे रहे थे। बनहिन बरनत नगर निकाई, जहां जाय मन तहे लुभाई। चारो बजारो बेचेत्र अंबारी, मन में विबुध जन स्वकर संवारी। नगर की शोभा बखानी नहीं जाती, जिधर ही मन की गति जाती मन उधर ही लुभायमान हो जाता। सुंदर बाजार की अटारियों को मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धन दशमाना, बैठे सकल वस्तु ले आना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। वहां कुबेर के समान श्रेष्ठ धनवान व्यवसायी समस्त वस्तुओं लेकर बैठे थे। सुंदर गलियां और चौराहे अत्यंत शोभायमान हैं, जिनमें सदा सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव हो रहा था। मंगल में मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरत नाथ चितेरे। पुर नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर ऐसे आनंद में हैं कि मानो चितेरे कामदेव ने ही उन्हें अपने हाथों से चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर, पवित्र और धर्मशील, ज्ञानी और गुणज्ञ थे। अति अनूप जह जनक निवासु, बिते कहे विविध बिलोक बिलासु। उत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। महाराज जनक का निवास स्थान राजमहल तो बड़ा अनुपम था, जिसके विलास को देखकर देवता भी विशेष रूप से चकित हो जाते। किले को देखते ही चित्त चकित हो जाता, मानो उसने समस्त भूमंडल की शोभा को अपने आगे रोक लिया है। धवल धाम मने पुरट पट, सुगटत नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। सियावर
राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस घर के सबस घोर हरे और सुंदर किवाड़ तो अनेक प्रकार की मणियों से सुंदरता पूर्वक बनाए गए थे, किंतु जो सीता जी का भवन था उसकी शोभा तो वर्णन से परे है। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बन विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। महल में जाने के द्वार और किवाड़ों पर हीरे जड़े हुए थे। राजा के द्वार पर सदा नट मागध और भाटों की भीड़ लगी रहती थी। घोड़े और हाथियों की विशाल शालाएं बनी थी, जो घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती थी। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नप गह सरिस सदन शव केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जय तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति थे, जिन्हें सबके गृह राजा के सदन के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप वहां कितने ही राजा लोग उतरे हुए थे। देखे अनूप एक राई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रहूं रघुवीर सुजाना। तब एक बहुत ही सुंदर बगीचा को देखकर, जहाँ की सब प्रकार का सुहावना सुपास था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान श्री रामचंद्र जी, मेरा मन यहीं रहने को कहता है। भले ही नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, आपने अच्छा कहा। फिर मुनियों सहित विश्वामित्र वहां उतर पड़े। जब विश्वामित्र जी आए और यह समाचार महाराज जनक को मिला। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे और कल फिर पुनः नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। साथियों, यहाँ हमने आज दोहे पर छोड़ दिया है। आपको रामायण का पाठ कैसा लग रहा है, आप अपनी अभिक्रिया कमेंट में जरूर दिया करें और वीडियो को अपने चित परिचितों, मित्रों, सहयोगियों सभी को शेयर किया करें और उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और हम चाहते हैं कि हमारी अमूल्य निधि कमेंट में जय सिया राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। जय सिया राम।